गुड मॉर्निंग। तो मैं आज बताने जा रही हूँ कि अलिम्को आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो हियरिंग एड्स होते हैं वो किस तरीके से यूज़ करना होता है। तो हियरिंग एड्स 2 टाइप्स की होती है, प्रोग्रामेबल एंड नॉन प्रोग्रामेबल। मैं जो बता रही हूँ वो नॉन प्रोग्रामेबल वाली मशीन का इंस्ट्रक्शंस बता रही हूँ। ओके, बेसिकली इसके प्रोफेशनल होते हैं ऑडियोलॉजिस्ट फिट करते हैं, वो सब करते हैं, बट इसका कैसे केयर करना होता है एंड जो इंस्ट्रक्शंस है हाउ टू यूज़, तो ये मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। सो अलिम्को के जो हियरिंग एड के बॉक्स हैं वो इस टाइप के होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप इसे ओपन करोगे तो हमारी जो स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है NDPEN-REY, तो उसमें हम इस स्कीम में 1 पेयर हियरिंग एड्स देते हैं सभी बेनिफिशरीज़ को, ठीक है। तो अभी जैसे मैं ये बॉक्स को खोल रही हूँ तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले क्या चीज़ होती है, मैंने इस टाइप का होता है, ठीक है। अब इसमें ये आपकी सेल्स होती हैं, तो इसमें पूरे 6 शैसे होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, तो टोटल 6 होते हैं, ठीक है। और एक उसमें 6 सेल्स होती है। अब इसे बॉक्स के अंदर रखना कैसे होता है, ये वाला साइड है ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, फ्लैट के ऊपर फ्लैट वाला सरफेस आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर आएगा, जो ये वाला सेट है ये यहाँ पर आएगा, तो ये इस तरीके से आपको रखना होता है, ठीक है। ये हो गया, ये बॉक्स के अंदर रख दिया है, ठीक है। अब इसमें ये हियरिंग एड का बॉक्स है, अब इसे निकाल दिया, अब इसे आपने खोल दिया है, ठीक है। खोलने के बाद इसमें आप इसके अंदर ये मैनुअल देखोगे एंड इसमें ये अलग अलग साइज़ की ईयर ट्यूब्स होती हैं, एक छोटा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, ठीक है। तो 3 डिफरेंट साइज़ के ईयर ट्यूब्स होती हैं। ये मेन हियरिंग एड है एंड इसमें एक सेल पहले से ही गिवन होता है, ये जो स्टिकर देख रहे हैं आप, ये इसमें एक सेल पहले से ही गिवन है, ठीक है। तो मैं इसे निकाल रही हूँ एंड अब देखिए कैसे सेल को डालना है, कैसे क्या करना है। ये आपने इसका स्टिकर निकाल दिया, ठीक है। स्टिकर निकालने के बाद इसमें आप देखोगे प्लस का साइन बना होगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड। तो जिस साइड प्लस का साइन होगा, जिस साइड, वो आपको, इसे हम बैटरी डोर कहते हैं, ठीक है। ये हियरिंग एड है और ये आपका हियरिंग एड है, ठीक है। इसे हम बैटरी डोर कहते हैं। यहाँ से आपको ये पुल करना होता है। अब इसकी सेल जो है, सेल आपको, ये जो प्लस का साइन दिख रहा है, ये आपको इसके अंदर डालना है, ठीक है। तो ये चला गया, इसके अंदर डालने के बाद आपने इसे बंद कर दिया, तो आप देख रहे होंगे इसमें आवाज़ आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये मशीन फंक्शनल है, ठीक है, और इसके अंदर सेल है। अब देखिए, अब जो ये 3 डिफरेंट साइज़ के ये जो ईयर ट्यूब्स हैं, आपको देखना है कि पेशेंट के कानों में कौन सा साइज़ सही बैठ रहा है, तो उस साइज़ का आपको ईयर ट्यूब चूज़ करना है। सपोज़ मान लिया कि ये वाला ईयर ट्यूब है, ठीक है। ये ईयर ट्यूब आएगा आपका यहाँ आएगा, ये आपका आएगा इधर, तो ये आपने लगा दिया, इसे अच्छे से लगाना है, ठीक है। अब देखिए, ये लगा लिया आपने। अब इसे बेसिकली क्या होता है, जितना लंबा हो रहा है उसे उतना कट करना होता है, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ये इसकी सी ऑडियोलॉजिस्ट से करवा लीजिएगा। तो अब इसमें राइट लेफ़्ट, सपोज़ ये हियरिंग एड जो ये है, ये इस साइड आएगा, यहाँ ऐसे लगेगा पीछे की साइड, और या इफ़ आप इसे लेफ़्ट में पहन रहे हैं मतलब बाएं साइड, तो ये आपका
सॉरी इस साइड आएगा, ठीक है, इस साइड। तो इसकी फिर डायरेक्शन ईयर ट्यूब की जो ईयर ट्यूब है ये आपका अंदर, यहाँ अंदर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, और ये ईयर ट्यूब अंदर डाल देना है, ठीक है। अब इसमें ये जो ये वाला सबसे टॉप वाला बटन होता है ये ऑन एंड ऑफ का होता है। अभी जैसे आवाज़ आ रही है, अभी मैं इसे दबाऊंगी तो मशीन बंद हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब मशीन ऑफ मोड में है। ऑन करना हो तो ये फिर से बटन दबाइएगा, मशीन ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब इसके नीचे जो ये वाला बटन है, जस्ट इसके नीचे ये एंड ये वाला, ठीक है। ऊपर वाले से वॉल्यूम बढ़ेगा, नीचे वाले से वॉल्यूम घटेगा, तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। एंड इसमें ध्यान क्या क्या रखना होता है कि आपको जब भी मशीन यूज़ में ना हो, जैसे कि सोते टाइम यूज़ में नहीं कर रहे हैं, तो इसको आपको बैटरी का डोर है ये आपका खोल के रखना है और इसका सेल को निकाल के रखना है, और सेल का जो ये बॉक्स है इस बॉक्स में इसे रखना है जब भी मशीन यूज़ में ना हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि इसमें पानी नहीं पड़ना चाहिए, पानी से बचा के रखना है। तो जब भी पानी वाला काम कर रहे हो, जैसे कि मुँह हाथ धोना, नहाना, और जैसे कि अब बाहर गए हो, बारिश हो गई, तो तुरंत निकाल देना है। पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, पानी पड़ेगा तो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। पानी से बचा के रखना है। एंड इसकी साफ़ सफाई करनी है, जैसे बहुत टाइम हो गया यूज़ किए हुए तो गंदगी इसमें जमा हो जाती है। तो वो जो ब्रश होता है, ब्रश मतलब टूल्स को साफ़ करने के लिए जो स्पेसिफ़िक जो ब्रश होते हैं उससे ये चीज़ें साफ़ करनी है, ठीक है। और ये ईयर प्लग्स वगैरह ये सब साफ़ करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉन प्रोग्रामेबल hearing aids of Alinco. Hare Krishna.